लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी क्या कह रहे हैं आपको पता है? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, है ना बड़कम लगा रहे जनक जी के भवन के निकट आ गई तो पता है बैंड वाले ने कौन सा गीत बजाया होगा कि भक्तों फूल बरसाओ मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम। पंडित जा रहा है पिताजी, पंडित पंडित प्रणाम तो बड़ा सुंदर अवसर है। कार्तिक का मंच पर विराजमान किया गया है। बड़ा सुंदर प्रसंग रामचंद्र से किया गया। वाह वाह परम श्रद्धेय मुद्गल जी महाराज बड़े उच्च कोटि के संत हैं और निरंतर स्वाध्याय ध्यान साधना में लगे रहते हैं।
मैंने अभिलाषा भी की थी कि मैं आपके दर्शन के लिए जाऊंगा। और देखिए, नवरात्रि पर्व तो अपने आप में एक कल्प वृक्ष जैसा पर्व है। आप जो सोचो वो पूरा होता है नवरात्रि में, जो सोचो। तो आज सुबह ही मैंने सोचा था, एक कार्यकर्ता से मैंने बात की कि मेरा ऐसा भाव है कि अपन दर्शन करने महाराज जी के थोड़ा समय निकाल कर चलेंगे। सुबह सोचा था शाम को आप वहाँ पधार गए दर्शन देने। वाह वाह। तो मैं पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में व्यास से वंदन करता हूँ और एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से थोड़ा चलिए ठीक है और थोड़ा कथा प्रसंग हो जाए। कुछ ही क्षणों में अपन कथा को विश्राम देने ही वाले हैं। तो ये इससे क्या होता है कि जो कथा का मूल भाव तो समाप्त हो जाता है। दादाजी समझा करेंगे, प्रसाद के साथ हम बांटेंगे इससे जो संदेश हम देना चाहते तो जा नहीं पाते इस प्रकार के कार्यों से, इसलिए थोड़ा सा प्रचार चाहते। मुझे नहीं पता कि अब तक आपने किन लोगों की कथा सुनी, लेकिन अब आप मेरी कथा सुन रहे हैं। कई लोग मुझसे कह रहे थे कि महाराज जी आपने शिव जी के विवाह में भी ऐसा आग्रह नहीं किया कि आप ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए या आपको ये करना है वो दान करना है। और बीच बीच में इस प्रकार की जो बातें है ना, तो क्या है कि मेरा अपना एक स्वभाव है और मैं जो भगवान की कथा करता हूँ ना, वो आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं करता। स्वांतः सुखाय, मैं अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए भगवान की कथा करता हूँ। आपके इशारों पर नाचना ये संभव मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो राम जी के इशारों पर नाचने वाला बंदर हूँ, आपके इशारों पर नाचने वाला नहीं। इसलिए आपको बुरा लगे 100 बार लगे, अगली बार नहीं बुलाएंगे और क्या करेंगे। मेरा 6,68,000 गांव है भारतवर्ष में, कई जगह कथाएं करनी है, लेकिन आपको बुरा लगे तो 100 बार लगे। सच को कहना तो पड़ेगा। सुंदरकांड में लिखते हैं ना बाबा जी, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगरी नास। अगर मैं न कहूं तो कौन कहे। कुछ लोगों को मेरी भाषा अखबारी लग सकती है, कुछ लोगों को मेरी बातें चिनगारी लग सकती है, लेकिन जब सारे जनगण का मन डूबा हो घोर निराशा में, तब संतों को भी गाना पड़ता है अंगारों की भाषा। हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। हम समाज के पथ प्रदर्शक हैं जी। आपने इस मंच पर हमें बिठाया है तो इसलिए नहीं, इसलिए बिठाया है कि समाज जो बिगड़ रहा है उसे सुधारे। पहले तो शास्त्र से, और शास्त्र से अगर नहीं समझे तो आपने हमें शस्त्र का भी अधिकार दिया है। कैसे भी धर्म को बचाना, संस्कारों को बचाना, सीमाओं को बचाना, संस्कृति को बचाना, ये सब हम ही तो करेंगे, नहीं तो कौन करेगा। पूज्य महाराज जी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी आशीर्वचन
हम प्राप्त करेंगे ही, लेकिन एक छोटी सी समस्याएं खड़ी हुई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। वास्तव में आप यहां पर कैसे आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब यहां से जाएं तो आपके अंदर एक दिव्य तेज हो, आपके अंदर भगवान का असीम प्रेम भरा हुआ हो। जिस गली से आप निकले वो गली महकने लग जाए, जिस द्वार पर आप खड़े हो वो हाथ जोड़कर आपसे राम राम करने लग जाए। बस यही प्रेम, यही क्षमताएं आपके अंदर मुझे स्थापित करनी है। और आज तो यूं समझ लीजिए जैसे तुलसी ने रामचरितमानस लिखकर काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखी थी और सुबह उठे तो उस पर हस्ताक्षर किए हुए थे, ऐसे ही कथा प्रारंभ हुई और 7वें दिन परम पूज्य गुरुदेव मुदगल जी महाराज यहाँ पर आ गए। समझिए कथा पर हस्ताक्षर हो गए काशी विश्वनाथ में। बड़ा ही दिव्य अवसर है। आइए राम जी के विवाह में सम्मिलित होते हैं। सब लोग आए हैं। एक वरमाला राम जी को दे दी गई है, एक वरमाला सीता जी को दे दी गई है और विद्वान ब्राह्मण पधारे हैं। भगवान का मंगल लग्न हो रहा है। आइए लग्न में सम्मिलित होते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभः नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदन सुललितम् कंठे जमो आवली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगला। वरवधू शुभ लग्न, लाड़ा लाड़ी, मंगल गीत गाने वाली, फेरा कराने वाले ब्राह्मण, पधारे हुए आचार्य जन, बेंड वाले, बराती, घराती, तदेव लग्नं सियावर रामचंद्र भगवान। और बड़ा ही सुंदर अवसर है। राम जी का विवाह संपन्न हुआ। आपको पता है बारात में दशरथ जी भी पधारे और जनक जी ने दशरथ जी से आग्रह किया। सीता जी की एक बहन है, नाम है उर्मिला। उन्होंने कहा कि महाराज दोनों बहनें बचपन से साथ रही है और आपका ये जो छोटा बेटा साथ में आया है ये योग्य लग रहा है मुझे, तो अगर आपकी स्वीकृति हो तो हम उर्मिला का विवाह भी लक्ष्मण से साथ ही कर दें। अलग अलग मेहमान बुलाना भी नहीं पड़ेंगे। देखो सामूहिक विवाह की परंपरा वहां से चली। जनक जी ने ऐसा प्रसंग आता है मानस में कि जनक जी के भाई की 2 कन्याएं हैं, श्रुति कीर्ति और मांडवी। वो भी आग्रह लेकर आए कि भगवान महाराज हमारी भी ऐसी इच्छा है, बैठ जाए, बैठ सकते हैं, बैठ जाए, बिठा दीजिए। आप भी, आप नीचे बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। जनक जी बैठ जाइए, आपसे कन्यादान करवाएंगे अभी। हाँ 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 हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठेंगे 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 बैठेंगे। वाह, एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जिनके हाथ हो गए थे ऊपर उनको देख लिया था ऊपर वाले। वाह, देखो जब हम डूबते हैं ना पानी में तो दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाते बचाओ बचाओ।
एक तो उस समय हाथ ऊंचे करते, या फिर किसी नेता की सभा में जाते और वो बोलता कि कौन कौन मेरे समर्थन में है, तो वहां हाथ ऊंचे करते। अब यह न तो डूब रहे हैं और न नेता का समर्थन करना है, या तो भगवान जी के सानिध्य में है और कहना है कि प्रभु ये दोनों हाथ आपकी सेवा में खड़े हुए हैं, मैं आपके समर्थन में हूं। मैंने आम सभाएं तो बहुत सफल बनाई है, अब मैं इस धर्म सभा को सफल बनाने आया हूं और मेरे जीवन को आप सफल बनाना, आपकी कथा में मैं आया हूं। मेरे घर किसी दिन जरूरत पड़े तो प्रभु आप मेरे घर पधारना। दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रेम से भगवान से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और बहुत अच्छा, अति उत्साह में जनक जी ने एक घोषणा करवा दी कि बारात में जितने भी कुंवारे लड़के आए हैं वो आए तो कुंवारे हैं, लेकिन यहां से कुंवारे नहीं जाएंगे, सबकी शादियां होगी और सबको विवाहित करके यहां से भेजेंगे। कथा तो सुन रहे हो पर समझना, अयोध्या के केवल 2 लड़कों ने गुरु की सेवा की, उनकी सेवा का फल क्या है समझना। अयोध्या नगरी के केवल 2 लड़कों ने गुरु की सेवा की और परिणाम ये हुआ कि चारों भाई विवाह तो हुए, लेकिन नगर के जितने भी कुंवारे लड़के थे उनकी भी सबकी योजना बन गई। गुरु सेवा फल परम अनुपमा, मानस में लिखते तुलसी। अब क्या हुआ कि दशरथ जी को और जनक जी को जब ये पता चला तो दशरथ जी ने अपनी बारात में सबको कह दिया कि जो जो अपने समाज के बंधु हो, जो योग्य बनते हो, कुल गोत्र देख करके आप लोग संबंध जोड़िए, और सबके रिश्ते जुड़ने लगे। अब क्या हुआ पता है? मजे तो जान लेना इस चीज हुआ ये, वहां पर हुआ ये कि एक बालक बढ़ गया और बालिका कम बढ़ गया। क्योंकि जैसे आज सभी की सोच है ना कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। आपको पता है अभी 2011 में जो जनगणना हुई थी ना, कोरोना के कारण 21 में तो होती हुई, पर 11 में जो जनगणना हुई थी उसमें 1000 पुरुषों पर 933 कन्याएं हैं भारत में, और हरियाणा जैसे राज्यों में तो ये आंकड़े और भी भयावह हैं। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये परंपरा, ये समस्या वहां भी थी। एक बालक बच गया, बाकी सारी बालिकाओं का और उनका हो गया। अब क्या करें? तो वो दौड़ा जनक जी के पास गया, महाराज अपने को बात बिगड़ने वाली है। जनक जी ने कहा क्या हुआ? घोषणा कर दी। गुरु जी ने कहा तो ऐसी घोषणा करता ही क्यों है जो पूरी नहीं कर सकता? मुझसे पूछ के करी क्या? पर गुरुजी अब तो आपको बात करना पड़ेगी। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। उधर से भैंस आ रही थी, भैंस पहचान जाओ। अरे वाह, अच्छे से पहचान जाओ। तो वो भैंस उधर से आ रही थी तो गुरुजी ने कमंडल में से जल लिया और उस भैंस के ऊपर पानी डाला। कन्याम भवतु, वो कन्या हो गई। बोले कर दो इसका, ले जाओ। आप कहते हो ना कि गुरुजी हमारी बहू उठती नहीं, पड़ी रहती। भगवान राम का पावन विवाह यहाँ पर हुआ है। विवाह के बाद सिचावनी होती है, कन्यादान होता है। अगर कोई ऐसी भावना मन में रखते हैं कि हम राम जी के विवाह में कन्यादान करेंगे, सिचावनी करेंगे, तो वे सादर आमंत्रित हैं। सबसे पहले जनक जी और जनक जी की धर्मपत्नी सुनैना जी माँ जानकी और श्री राम के विवाह में जहाँ पर भारद्वाज ऋषि कथा कर रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसा प्रसंग आता है मानस में कि गंगा के उस तट पर ऐसा माहौल स्थापित हो गया था कि मोर नाचते और मोर के पैरों में से सांप इठलाते हुए निकल जाते हैं।
आपको पता है शेर पानी पीता और साथ में आकर बकरी भी पीने लगती। आपसी वैर भाव समाप्त हो गया था उस तट पे। मैं इतना बड़ा शराब पीते हो, विचार कर लीजिएगा, ये मुख भगवान का भजन करने के लिए मिला है और पता नहीं इसमें हम क्या क्या डालते हैं। आज जब अमृत पान कर लिया है तो अब हम फिर से उस निष्ठा को नहीं खाएंगे, उस गंदगी को नहीं पिएंगे। ऐसा संकल्प लेते हुए भगवान के श्री चरणों में निवेदन कर लीजिए कि प्रभु जो इधर उधर खड़े हैं वो भी थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाएंगे। कुछ ही देर में आरती होगी। महाराज जी के